कभी ऐसा वक्त भी इंसान पर आता है जब दिल को लगता है कि अब बर्दाश्त की हद खत्म, अब सांस चल रही है मगर जिंदगी नहीं रहती। गम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि लगता है सीना फट जाएगा। कभी कभी हम मुस्कुरा रहे होते हैं मगर सिर्फ चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, दिल तो कब्रिस्तान बन चुका होता है। और फिर दिल में एक ही सवाल उठता है, या अल्लाह मैं कब तक। कहते हैं कि कभी कभी खुदा इंसान से वो चीज भी छीन लेता है जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, और फिर उसे ये देखना होता है कि ये बंदा मेरे बिना भी जी सकता है या टूट जाएगा। गिरी पड़ी जिंदगी जब रोती है ना तो आंसू आवाज नहीं करते, बस सजदों में बहते हैं। और यही वो सजदे हैं जो किस्मत बदल देते हैं। एक नौजवान था, नाम अहमद, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। लोग कहते थे वाह भाई किस्मत वाला लड़का है, लेकिन किसी को क्या पता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितने टूटे ख्वाब थे। बाप बीमार, घर का खर्च खुद उठाता मगर नौकरी भी छूट गई, और जिस लड़की से शादी का वादा था वो भी किसी और के साथ चली गई। घर गरीबी से भी नीचे गिर चुका था और अहमद की माँ हर रात आंसू छुपाकर सो जाती। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? अहमद का दिल फट गया मगर बोला, सब बेहतर हो जाएगा अम्मी। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था, बस अल्लाह ही बचा सकता था। रात के 2 बजे अहमद ने थके कदमों से वुजू किया और जाए नमाज बिछा दी, रख दी आंखों में जमा सारी बारिश और सजदे में गिर गया। और फिर रोया 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 और कहने लगा, या अल्लाह मैं अब नहीं लड़ सकता, तू थाम ले मुझे, मैं तेरे दर पर आया हूँ, मेरे पास कोई नहीं, तू है ना। इस आंसू को आप हकीर न समझें, वो आंसू जिसे इंसान लोगों से छुपा कर बहाए वो सीधा अल्लाह के अर्श तक जाता है। आंसू खुश्क हुए, अहमद ने उठकर कागज पर लिखा, या अल्लाह मुझे एक रास्ता दिखा दे, चोरी नहीं, धोखा नहीं, हलाल रोजी दे दे। सुबह फजर के वक्त एक पुराना दोस्त दरवाजा खटखटा कर आया, यार एक काम है, मुझे तू चाहिए। उसी दिन अहमद को काम भी मिला और इज्जत भी। सजदा किस्मत बदल देता है। अल्लाह फरमाता है सजदा करो और करीब हो जाओ। सूरत अल-अलक आयत 19। यानी सजदा रब के करीब होने का सबसे तेज रास्ता। और जब रब करीब हो जाए तो कौन बदकिस्मत रह सकता है। याद रखो, अल्लाह टूटे हुए दिल से की गई दुआ फौरन सुनता है, क्योंकि जब दिल टूटता है गुरूर मर जाता है, और जहाँ गुरूर खत्म हो वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है। जब तुम सजदा करते हो तुम सबसे नीचे होते हो और अल्लाह सबसे ऊपर। और उस लम्हे एक बंदा एक रब से बात कर रहा होता है जिसके खजाने बेहिसाब, जिसके हुक्म से तकदीरें लिखती जाती हैं। अगर उसके आगे झुककर भी कुछ न मिला तो फिर उठकर किसी इंसान के आगे झुककर क्या मिलना है। एक औरत थी, शौहर ने छोड़ दिया, 2 बच्चे, कोई सहारा नहीं, दिन रात मेहनत करती। जब बच्चों को समझ नहीं आती थी तो वो रात को सजदे पर सर रखकर कहती, या रब मेरी औलाद को अपनी अमान में रख। आज वो दोनों बच्चे डॉक्टर और हाफिज कुरान हैं, क्योंकि माँ के सजदों ने किस्मत बदल दी। आज से ये कर लो, सोने से पहले 2 नफल हजत, हर सजदे में सिर्फ एक जुमला, ऐ अल्लाह मैं टूट गया हूँ, मुझे बना दे। और दिल से रो लो, रोना ना आए तो रोने की कोशिश जरूर करना। बस देखो किस तरह दरवाजे खुलते हैं और दुनिया हैरान रह जाती है। अगर तुम्हें लगता है बहुत देर हो गई है तो सुनो, अल्लाह के दर पर आने में देर हो सकती है मगर अल्लाह के दर से मिलने में नहीं होती। अल्लाह तुम्हारे हाथ खाली नहीं लौटाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो गुमान बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। जब सब छोड़ जाएं तो शुक्र करो, अब एक अल्लाह बाकी रह गया है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो सजदा करो, अल्लाह अपने दरवाजों की चाबियां देने लगता है। जब डॉक्टर कह दे उम्मीद खत्म तो अल्लाह कहता है अब मेरी बारी है। कभी तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो तेरे सजदों का सर्टिफिकेट है कि तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह साथ है। उठ वुजू कर, सजदा कर और चैलेंज कर दुनिया को कि मेरा रब जिंदा है। कमों के पहाड़ जितने बड़े हो जाएं, एक सजदा काफी है, क्योंकि सजदा बंदे को जमीन पर लाता है और अल्लाह को उसके करीब कर देता है।